हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जो टेक्निकल को टेक्नोलॉजी से जुड़े कर नया वीडियो के साथ। सोचता हूँ आप सब अच्छा होंगे और हमेशा हमसे के लिए से अच्छा ही रहे ना। दोस्तों, आप तरह तरह के फोन्स देखे होंगे और बहुत सारे कंपनी का फोन्स भी यूज किए होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप उन फोन्स पर लगा हुआ स्टिकर पर लिखा हुआ सार वैल्यू के बारे में सोचे हैं? शायद उसका आंसर होगा नहीं, लेकिन आप कभी ना कभी किसी न किसी से मोबाइल रेडिएशन के बारे में जरूर सुना होगा और साथ में आप इंटरनेट से किसी आर्टिकल या फिर किसी भी अखबार पर मोबाइल रेडिएशन के बारे में पढ़ा भी होगा। तो उस मोबाइल रेडिएशन ही मोबाइल की सार वैल्यू के साथ कनेक्टेड होती है। तो आखिर ये सार वैल्यू क्या होती है, आप आपका फोन का सार वैल्यू को कैसे चेक कर सकते हैं और ये सार वैल्यू का टेस्टिंग कैसे किया जाता है और ये हमारे लिए कितना खतरनाक है और हम उसे कैसे बच सकते हैं और आखिर इस सार वैल्यू को लेकर गवर्नमेंट का रोल क्या है, इन सभी चीज के बारे में आज हम इस वीडियो पर डिटेल्स में और आसान भाषा में जानने वाले हैं। अगर आप अब तक वीडियो को देख चुके हैं तो आखिरी तक भी देख लीजिए ताकि आपका ही कुछ फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या आप हमारा चैनल पर नया है? अगर हाँ, तो आपको वीडियो के नीचे रेड कलर में एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन बेल भी दिख जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि इस प्रकार की जानकारी आपका फोन का नोटिफिकेशन बार तक पहुंच जाएगा और आपको काफी आसानी से इसके बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी लेट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को मैसेज और कॉल करने में या फिर रिसीव करने में फ़ोन्स के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ज़रूरत पड़ती है और इन वेव्स का जो सिग्नल होता है उसका ट्रांसमिशन यानी कि संचारण के लिए एंटीना की ज़रूरत होती है और इस ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल का जो पावर होती है वो जाने आने के वक्त कुछ मात्रा में डिसिपेट हो जाती है यानी कि नष्ट हो जाती है और इसीलिए वो सिग्नल 100% रिसीव या फिर सेंड नहीं हो पाती है। तो लगभग उस सिग्नल का 10 से 20% रेडिएट हो जाता है यानी कि वो फोन का आसपास के वातावरण में फैल जाता है और हम इसको मोबाइल रेडिएशन कहते हैं। संक्षेप में कहे तो एक फोन से दूसरे फोन को सिग्नल भेजने के वक्त तो जो सिग्नल होता है वो किसी भी फोन से 100% रिसीव या फिर सेंड नहीं हो पाती है। उस सिग्नल का 80 से 90% रिसीव और सेंड हो जाती है और बाकी जो 10 से 20% रह गया है वो फोन का आसपास के वातावरण में फैल जाता है और इसको हम मोबाइल रेडिएशन कहते हैं। तो इस रेडिएशन का मात्रा जानने के लिए सार वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। सार का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट, हिंदी में इसका अर्थ होता है विशिष्ट अवशोषण दर। तो मोबाइल या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होता है, उन रेडिएशन से कितना % रेडिएशन हमारा बॉडी ऑब्जर्व करता है यानी कि रिसीव करता है, उसको सार वैल्यू के माध्यम से मापा जाता है। यानी कि सार वैल्यू रेडिएशन को मापने के लिए एक मापदंड होता है और इसको मापने के लिए ये देखा जाता है कि हमारा बॉडी का कितना वजन के टिश्यू से कितना पावर का रेडिएशन ऑब्जर्व होती है और उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट को वाट्स पर किलोग्राम में मापा जाता है। यानी कि हमारा कितना किलोग्राम के टिश्यू में कितना वाट्स का रेडिएशन पावर रिसीव होता है ये देखा जाता है। तो इस सार वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करने के लिए और उस सार वैल्यू से होने वाले नुकसान से लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट का कुछ रूल होता है, जो कि हमारा देश और यूएस में मोबाइल सार वैल्यू का रेट 1.6 वाट्स पर किलोग्राम को फिक्स किया गया है। अगर किसी भी मोबाइल का सार वैल्यू उससे ज़्यादा होगा तो वो मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा। सेल होना तो दूर की बात है, वो मार्केट में नहीं आ पाएगा। वैसे यूरोपियन कंट्री में उसका फिक्स रेट है 2। दोस्तों, हमको ये तो पता चल गया है कि सार वैल्यू का फिक्स रेट किस देश में कितना है, लेकिन यहाँ पर मन में एक सवाल आता है कि आखिर इस फोन का सार वैल्यू 1.6 वाट्स पर किलोग्राम से कम है, ये कैसे निश्चित किया जाता है? यानी कि फोन का जो सार वैल्यू है उसको कैसे टेस्ट किया जाता है? तो दोस्तों, ये सार वैल्यू का मात्रा हमारा हेड और बॉडी के लिए अलग अलग होता है। तो दोस्तों, उसका टेस्ट करने के लिए हमारा शरीर जैसे एक मॉडल तैयार किया जाता है और उसमें कुछ ऐसा चीज डाला जाता है जो कि हमारा बॉडी का टिश्यू जैसा होता है और फिर मोबाइल को उस मॉडल के हेड के पास, हेड से दूर, बॉडी के पास, बॉडी से दूर, ऐसे करके अलग अलग स्थिति में अलग अलग दूरी से टेस्ट किया जाता है और फिर वो मॉडल अलग अलग स्थिति से अलग अलग दूरी से मोबाइल से निकलता हुआ रेडिएशन से कितना % रेडिएशन रिसीव करता है उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट का अप्रूव के लिए भेजा जाता है। अगर गवर्नमेंट उसको अनुमति दे देता है तो फिर वो मोबाइल मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाता है और वो सार वैल्यू मोबाइल का डब्बे में मोबाइल के पीछे या फिर बैटरी के नीचे लगा हुआ स्टिकर पर लिखा हुआ होता है।
आप आपके फ़ोन पर चाहे तो देख सकते हो, वो ज़रूर 1.6 वाट्स पर किलोग्राम से कम होगा। अगर आपका फ़ोन पर वो स्टिकर अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आपका फ़ोन का डायलर को ओपन कीजिए और डायल कीजिए *07# और फिर आपके सामने आपका फ़ोन का SAR वैल्यू आ जाएगा। दोस्तों, अगर फ़ोन का SAR वैल्यू कम होगा तो रेडिएशन कम होगा, अगर SAR वैल्यू ज़्यादा होगा तो रेडिएशन ज़्यादा होगा, ये तो सही बात है। लेकिन अगर आप आपका फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो रेडिएशन भी ज़्यादा होगा, चाहे आपका फ़ोन का SAR वैल्यू कम हो या फिर ज़्यादा। तो मैं ये आपको एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझा देता हूँ। मान लो आपका फ़ोन का SAR वैल्यू कम है और आपका दोस्त का फ़ोन का SAR वैल्यू ज़्यादा है, और आपका दोस्त फ़ोन का इस्तेमाल जितना करता है आप भी उतने करते हो, तो इस सिचुएशन पर आपका फ़ोन का रेडिएशन कम होगा और आपका दोस्त का फ़ोन का रेडिएशन ज़्यादा होगा। और अगर आपका दोस्त आपसे ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली उसका फ़ोन का रेडिएशन ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन का SAR वैल्यू कम है लेकिन आप फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हो, और आपका दोस्त का फ़ोन का SAR वैल्यू ज़्यादा है लेकिन वो फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ही कम करता है, तो इस सिचुएशन पर आपका फ़ोन का रेडिएशन ज़्यादा होगा। तो ये कहने का मतलब है कि मोबाइल रेडिएशन SAR वैल्यू के साथ तो कनेक्टेड होता है और साथ में ये मोबाइल का यूजेज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। और जिस समय हम कॉल पर बात करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त हमारा नेटवर्क कनेक्शन कैसा है, और फ़ोन को इस्तेमाल करने के वक्त तो हमारा बॉडी से कितनी दूरी पर है, वो भी मैटर करता है कि फ़ोन का रेडिएशन कितना होगा। और फ़ोन पर ज़्यादा बात करने से या फिर फ़ोन को ज़्यादा देर तक यूज करने से रात में नींद ना आना, थकापन और सिर दर्द होना जैसे समस्या को आप कभी ना कभी महसूस किए होंगे, तो ये रेडिएशन की वजह होता है। और कुछ डॉक्टर्स का मानना यह है कि रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा होने से हमारा ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो उस रेडिएशन से बचने के लिए जितना हो सके फ़ोन का इस्तेमाल इतना कम कीजिए, और कॉल पर बात करने के वक्त यदि हो सके तो फ़ोन के आपको कान के पास ना पकड़ कर उसको दूर रखिए और स्पीकर को ऑन करके बात कीजिए, और कॉल से ज़्यादा मैसेज पर बात करने की कोशिश कीजिए। और मोबाइल फ़ोन को जिस जगह पर अच्छा नेटवर्क कनेक्शन मिलता है उस जगह पर बात करने की कोशिश कीजिए। और मोबाइल का इस्तेमाल लिफ्ट, कार, ट्रेन या फिर प्लेन में ना करें, क्योंकि इस जगह पर मोबाइल का रेडिएशन ज़्यादा होता है। और अगर आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हो तो ब्लूटूथ वाला ईयरफोन का इस्तेमाल ना करके तार वाला यानी कि वायर वाला ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ब्लूटूथ वाला ईयरफोन पर भी रेडिएशन होता है। और अगर आपके पास लैंडलाइन का सुविधा है तो मोबाइल के जगह इसका इस्तेमाल करना अच्छा होगा। तो ऐसे करके आप मोबाइल रेडिएशन से बच सकते हो। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए और साथ में हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और साथ में इस वीडियो को आपके सभी दोस्त, फैमिली मेंबर और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल जाएगा। और अगर आपका इस SAR वैल्यू के बारे में या फिर मोबाइल रेडिएशन के बारे में और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो हालांकि इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।